हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं। न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब तो हल्की ठंड सबके लिए ही हो गई है। तो ये मैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए इनर या चेस्टर जो आपको नीचे पहनाने के लिए थोड़ा सा गर्माइश रखने के लिए ये मैंने बनाया है। एक अंदाजे से बनाया है। न्यूबॉर्न बेबी अलग अलग सबका मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन एक मतलब एज्यूम करके मैंने बनाया है। अगर इंची टेप से नापें तो ये 7 इंच है, और टोटल लेंथ अगर नापें तो पूरे कंधे से लेके नीचे तक ये 9.5 इंच है। और इसमें मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं 50 फंदे डालने के बाद मैंने धारियाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 धारियाँ दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए डाली हैं। और अगर सलाइयाँ देखें, एक धारी 2 सलाई से बनती है, तो मैंने 12 सलाइयाँ ये इधर से भी और इधर से भी सीधे सीधे बनाई है। इसे राइट साइड इस तरह से दिखता है और इसका बैक साइड ये इस तरह से दिखता है। तो राइट साइड में मैंने 6 धारियाँ डालने के बाद 12 सलाई बनने के बाद बिल्कुल इजी है, ना घटाना है ना बढ़ाना है। उसके बाद सीधी तरफ से सीधा बिनते हुए, उल्टी तरफ से उल्टा बिनते हुए मैंने, आपको जितना लंबा रखना हो रख लो, मैंने एक अंदाजे से न्यूबॉर्न के हिसाब से यहाँ से देखिए इस जगह से लेके और बॉर्डर से पहले तक ये 5 इंच रखा है। और अगर यहाँ से लेके बॉर्डर तक देखेंगे तो ये 6 इंच है। बॉर्डर से पहले तक ये 5 इंच है। 5 इंच के बाद हमने ये इसी में साथ साथ मुड्ढों के जो हम फंदे उठाते हैं वो उठाना बढ़ाना कुछ नहीं है, साथ ही साथ इसकी आर्म होल की शेपिंग और सब चलती रहेगी। ये स्क्वायर नेक में बनेगा और आप बिल्कुल कंफर्टेबली इसको बना सकते हैं। तो जैसा मैंने इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट भी इसके 2 पार्ट में ये बनेगा। और ये मैंने सेकेंड पार्ट भी शुरू कर रखा है। 50 फंदे डाल के 6 धारियाँ 12 सलाइयों में बना लिया है बॉर्डर। और आप इससे कम भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं अच्छा लगेगा, कम आप कर सकते हो। और ये देखिए, उसके बाद बॉर्डर से पहले तक ये 5 इंच और बॉर्डर तक ये 6 इंच हमने ये बना लिया। अब इसके बाद हमारा, मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूं। अब इसके बाद हमें अपना ये आर्म होल, जैसे हमने 3 2 1 घटाते हैं नॉर्मली स्वेटर्स में, अब वही वाली चीज़ हमें बनानी है, ये पट्टी। और साथ साथ इसकी पट्टी भी बनती जाएगी। जैसे फंदे उठा के हम पट्टी बनाते हैं तो इसमें साथ साथ बनती जाएगी। अब हम यहाँ पे, ये मैंने टोटल यहाँ पे आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। एक फंदा उतार लिया, पहला फंदा आप बिनते हैं तो आप बिन लें। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे हमने बना लिए। ये 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने बना लिए। अब हम जो ये वाला फंदा है इसको ऐसे उठाएंगे और इसको पलट लेंगे, क्योंकि हमें ये चोटी जो है चोटी जैसा लाना है। चोटी जैसा मतलब ये देखिए, ये जो चीज़ है आपको दिख रही होगी, इसको लाना है। तो हमने फंदे को पलट लिया और 2 फंदे, एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, 2 फंदों को हमने साथ लिया और ये बैक साइड से, बैक लूप से हमें दोनों फंदों को एक साथ सीधा बनाना है, मतलब 2 का 1 कर दिया। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हो गए। ये 9 फंदे इधर के, 9 फंदे इधर के, दोनों तरफ से सीधे सीधे बुने जाएंगे, ठीक है। और बीच के जो फंदे होंगे वो हमारे सीधी तरफ सीधा और उल्टी तरफ उल्टा बनेगा। अब इसी तरह से हम बीच के सारे फंदे सीधे बिन लेंगे और इधर जब हमारे पास 10 फंदे बचेंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, ये बीच के सारे फंदे हमने बिन लिए। अब लास्ट में हमारे पास 2 4 6 7 8 9 10 फंदे हमारे पास बचे। अब इधर भी ये वाला चोटी वाला हिस्सा हमें बनाना है। जैसे उधर हमने ये फंदे पलटे थे, ऐसे करके पलटा था और पीछे से 2 का 1 किया था। अब इधर हमें फंदे पलटने नहीं हैं और ना हमें पीछे से 2 का 1 करना। आगे से ही इस तरह से जैसे नॉर्मल फंदे घटाते हैं, एक और एक, ये 2 स्टिचेस एक साथ लेनी है और इन्हें 2 का 1 कर देना है। और बाकी फिर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे नॉर्मल जैसे सीधे बिनते हैं वैसे हम बना देंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें फंदे उठा के पट्टी बनाने का, बॉर्डर बनाने की झंझट नहीं है, साथ ही साथ हमारा ये बॉर्डर भी बनता रहेगा।
नीचे पहनाने के लिए चेस्ट पे गर्माहट रहती है। अब इसे देखिए, इधर के 8 फंदे और इधर के 8 फंदे हमें दोनों तरफ से, जैसा मैंने बनाया है बॉर्डर जैसा बनाना है। मैं ये पीछे से दिखा देती हूँ इस तरह से। तो इसलिए हमें ये पीछे साइड से भी सीधा ही बनाना है। पहला फंदा हमने उतार लिया, ऊन को मैं से पीछे करेंगे और 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 फंदे हमने सीधे बुन लिए। और जो 2 का एक फंदा किया था उसको हम ऊन आगे करेंगे और इसे बिना बुने ही उतार लेंगे, तभी तो चोटी बनेगी। और फिर हम ये सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे हैं। और जब इधर 9 फंदे जहाँ पे हमने 2 का एक किया था यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाना क्या है, इसी तरह ये जो 2 का एक किया था उसको बिना बुने उतार लेना है और इन 8 फंदों को हमें सीधा ही बुन लेना है। तो चलिए बीच के फंदे हम उल्टे बना देते। ये हम आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। ये 2 का एक वाला फंदा है तो इसको हम बिना बुने ही उतार लेंगे और ऊन को आगे ले जाएंगे और इन 8 फंदों को सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर हम पलट लेंगे और इन 8 फंदों को तो हम सीधा बनाएंगे। ये एंड तक सीधे ही बनेंगे दोनों तरफ से क्योंकि बॉर्डर जैसा हम बना रहे हैं इसको। और जैसे मैंने ये सीधा सीधा बनाया है, आप इसको एक सीधा एक उल्टा या उल्टा उल्टा या जो बॉर्डर आप चाहें वो बना सकते हैं। ये 8 फंदे हमारे सीधे सीधे बन गए। अब ये हमारा चोटी वाला फंदा है, इस फंदे को और एक इधर बीच वाले से फंदे को मैं ऐसे उठा के ऐसे पलटेंगे जिससे कि चोटी हमारी आए। और इन दोनों फंदों को, ये फंदा और एक बीच से, दोनों फंदों से ये 8 फंदे एज इट इज रहेंगे। और 2 का एक जो किया था 9वां फंदा और एक बीच का फंदा, इन दोनों को लेंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे। तो देखो ये चोटी हमारी स्मूथ बनती जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ तक आएंगे और जब यहाँ आएंगे तो एक फंदा बीच का और ये 9वां फंदा 2 का एक कर देंगे और ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 धारियाँ मतलब 10 सलाइयाँ टोटल बनानी है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 सलाइयाँ, एक धारी जो है 2 सलाई से बनती है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 मतलब 5 फंदे इधर घटेंगे, 5 फंदे इधर। ये 9वें फंदे को हम लेंगे, एक तरफ पीछे से 2 का एक करेंगे फंदे पलट के, एक तरफ आगे से ही 2 का एक करेंगे। एक फंदा बीच से लेते जाएंगे और 9वें फंदे दोनों को एक साथ करते हुए बनाएंगे। और ये 8 फंदे दोनों तरफ से सीधे बनाते हुए हम 5 सलाइयाँ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये 5 धारियाँ हो गई हमारी, जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था। 1 2 3 4 5, ये 8 फंदे हैं, 9वां फंदा और हर बार एक फंदा इधर का लेके घटाना होता था। तो 5 फंदे मेरे इधर घट गए, 5 फंदे इधर। तो स्टार्ट हमने 40 से किया था, अब हमारे पास यहाँ पे 50 फंदे रह गए। अब हमें ये, जैसा आप देख रहे हैं, ये पोर्शन मेरा बन गया। अब हमें ये गले की पट्टी बनानी है। तो गले की पट्टी बनाने के लिए अब हमें कोई फंदे ना इधर घटाने हैं ना इधर घटाने हैं। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल जैसे बनाते हैं, ये 1 2 3 4 धारियों का बनाया है मैंने। सीधा सीधा दोनों तरफ से बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8। वैसे हम यहाँ पे घटाते थे लेकिन अब हमें घटाना नहीं है। अब इन फंदों को भी हम, चोटी वाले फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे और ये पूरी रो सीधी बना लेंगे। और उल्टी तरफ से भी सीधी बनाते हुए, ये देखिए उल्टी तरफ से भी सीधी बनाते हुए, और ये 4 धारियाँ 1 2 3 4 धारियों का ये हम गले का बॉर्डर बना लेंगे। फिर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसके बाद ये 4 धारियाँ हमारी बन गई गले की। ये जो पट्टी है ये 1 2 3 4। अब हमें इसके बाद ये स्ट्रेप्स बनानी है। ये वाली स्ट्रेप्स यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की,
ये न्यूबॉर्न बेबी को एज्यूम करके बना रहे हैं, लेकिन आप बड़ा छोटा 1 ईयर 2 ईयर के हिसाब से यहाँ फंदे बढ़ाएंगे, उसकी लेंथ भी बढ़ाएंगे और उसी हिसाब से मेथड यही रहेगा, फंदे स्टिचेस घट बढ़ जाएंगे और आप उस हिसाब से बड़ा या छोटा साइज भी बना सकते हैं। अब हमें ये वाली स्ट्रैप बनानी है कंधे वाली, तो इसके बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो ये 9 फंदे थे, जितने फंदों की हमने ये पट्टी बनाई थी उतने ही फंदे आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदों की हम पट्टी बनाएंगे। और 9 फंद, ये जो 1 2 3 4 5 और उसके बाद 4 फंदों की ये गले की, 5 6 7 8 9, ये 9 सलाइयों 9 धारियों के बाद हम 12 धारियां स्ट्रेप के लिए बनाएंगे। तो 9 धारियों के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13, यहाँ से ये जो 5 ये वाली थी और 4 ये वाली, इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धारियां हम स्ट्रेप के लिए बना लेंगे। हम यहीं से टर्न होके सिर्फ इन्हीं 9 फंदों को बुनते जाएंगे और बाद में हम इन फंदों को, सेंटर के फंदों को घटा देंगे और इधर के भी 9 फंदों से ये स्ट्रेप बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये इस 9 फंदों की स्ट्रेप बनाएंगे, बीच के फंदों को हम घटा देंगे और इधर के भी 9 फंदों पे हम स्ट्रेप बना लेंगे। तो ये दोनों स्ट्रेप बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बीच में आपके जितने भी फंदे होंगे उनको आप घटा दीजिएगा गले के लिए। ये देखिए ये स्ट्रेप बनने के बाद इसे मैंने एक तरफ का ज्वाइन कर दिया है। ये 9 फंदों की स्ट्रेप बनाने के बाद इसे हम फंदों को घटा देंगे। 12 धारियां मैंने ये बनाई हैं, इन 5 और 4 के बाद 12 धारियां बनाने के बाद घटा दिया है। उसके बाद फिर यहाँ से ऊन को ज्वाइन करके बाकी फंदों को घटा दिया। सिर्फ जब 9 फंदे रह जाएंगे तो दूसरी तरफ स्ट्रेप बना के 12 धारियां बना ली और फिर इसको भी अलग रख दिया। दोनों पार्ट में देखिए इसी तरह से हमने बना लिया है। अब इसको मैंने एक जोड़ भी दिया है। अब दोनों सीधे भाग को हम अंदर की तरफ रख देंगे इस तरह से। देखिए ये इस तरह से सलाइयों से ही जोड़ा है। ये दोनों सलाइयों का मुंह एक तरफ करके इस तरह इधर भी 9 फंदे, इधर भी 9 फंदे और एक फंदा, जैसे आप कंधे की सिलाई शोल्डर जोड़ते हैं उस तरह से एक फंदा इधर का, एक फंदा इधर का, दोनों फंदों को एक साथ 2 का एक सीधा बनाएंगे। ये सलाई, दोनों सलाइयों के मुंह एक तरफ किए तो फंदे थोड़े उल्टे हो गए थे, तो आप ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से दोनों फंदे हमने गिरा दिए और थोड़ा हल्का सा टाइट कर देंगे। फिर दूसरे फंदे भी, एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का, 2 का एक करेंगे और फिर ये जो सिलाई पे 2 फंदे हो गए तो इन दोनों को फंदों को एक के ऊपर से गिरा देंगे। फिर इसी तरह से देखिए 2 फंदे, दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेके 2 का एक किया। अब सिलाई पे 2 फंदे हो गए तो पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से गिरा देंगे। इसी तरह सारे फंदों को हम ज्वाइन करके ये दोनों स्टेप्स एक तरह से कंधे के फंदे हैं, इन्हें हम जोड़ लें। अभी लास्ट के 2 फंदे हैं और इधर वाला ऊन भी हम साथ में ही ले लेंगे और एक फंदा इस सिलाई का, इस सिलाई का थोड़ा टाइट करके ये किया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। ये एक्स्ट्रा फंदे को अंदर इसमें छिपा देंगे। ये हमारी स्टेप सिल के तैयार हो गई। अब हमारा ये स्वेटर इनर बन के तैयार हो गया। अब इनको साइडों में दोनों तरफ से
जैसे भी आप सिलाई करते हो यहाँ तक, जहाँ से ये हमने ये बनाई थी, धारियाँ बनानी शुरू की थी ना, ये बराबर पकड़ के ये इस तरह से यहाँ से लेके और यहाँ तक हम दोनों तरफ से सिल देंगे और हमारा इनर बेबी इनर बन के तैयार हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इजी है, सिंपल है। इस जाड़े में अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें या आपके घर में छोटा बच्चा हो तो उसके लिए आप बना सकते हैं। और बहुत कम ऊन में बना है ये। मुझे लग रहा है ये मैंने एक लच्छी खोली थी, ये बर्धमान की है, जिसमें से मेरा इतना बच गया है। 35 या 40 ग्राम ऊन में ये बन गया। और इसको बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ, ये देखिए 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज की हैं। और ये ऊन, ये बेबी ऊन है, उससे बनाया है। तो चलिए इसको सिलाई करके आप तैयार कर लीजिए। और पहले से ही सर्दियाँ ज़्यादा शुरू हों उसके पहले ही 1-2 बना के तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।